नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो जहां हम करेंगे दिल्ली की सियासत की बारीक जांच और नई सरकार के वादों का पोस्टमार्टम। तो चाय कॉफी लेकर बैठ जाएं क्योंकि आज की चर्चा में होगा एक्शन, ड्रामा और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी। तो जनाब, दिल्ली में सरकार बदल गई, पुरानी सरकार गई और नई सरकार आई, यानी एक बार फिर अच्छे दिन आने की उम्मीद जागी है। वैसे पिछले अच्छे दिनों का तो अब तक अता पता नहीं, लेकिन चलिए नई उम्मीद लेकर चलते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद फिर से सरकार बना ली है और आम आदमी पार्टी का मुक्तखोरी मॉडल अब इतिहास बन चुका है। अब सवाल यह है कि नई सरकार कर क्या रही है। वादे तो बहुत किए थे चुनाव के समय, लेकिन अब जमीन पर क्या हो रहा है? वादों की लिस्ट कुछ ऐसी थी। महिलाओं को 2500 रुपए महीना अभी तक नहीं आए। त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर यानी अब तक जलते हुए नहीं दिखे। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना फाइलों में खो गया। बेहतर पानी और बिजली सप्लाई, अभी भी लोग बाल्टी लेकर लाइन में खड़े हैं। और अब जनता सोच रही है, भाई हमारा नंबर कब आएगा। नई सरकार अपने 100 दिनों के कार्य योजना लेकर आई है, जिसमें सड़कें सुधारने से लेकर ट्रैफिक जाम और सीवर की समस्याओं पर काम करने की बातें कही हैं। मंत्री जी ने कहा है कि अगले 100 दिनों में दिल्ली सूरत बदल जाएगी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली सरकार ने कहा था कि यमुना साफ हो जाएगी, और अब आज भी यमुना को देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई गटर ओवरफ्लो हो रहा हो। चलिए थोड़ा गंभीर होते हैं कि दिल्ली में आम जनता जिन समस्याओं से परेशान थी वो थी ट्रैफिक जाम। लगता था कि सड़कें कम और पार्किंग ज्यादा हो गई हैं। जलभराव, बारिश होते ही सड़कें गायब और तालाब हाजिर हो जाते थे। प्रदूषण, जहां सांस लेना मतलब मुफ्त में धूल और धुआं पीना था। महंगाई, सब्जियों के दाम ऐसे बढ़ रहे थे जैसे आईपीएल में रन। अब नई सरकार ने आते ही कहा कि सब ठीक कर देंगे। अरे वाह, दिल्ली वाले तो सोच रहे हैं कि मेट्रो अब उड़ने लगेगी, पानी दूध बन जाएगा और बिजली के बिल में जीरो ही आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही कह रही है। अब जरा शीश महल की बात करें। जी हां, वही महल जिसे लेकर चुनाव में खूब आरोप प्रत्यारोप हुए थे। अब नई सरकार कह रही है कि इससे राज्य अतिथि गृह में बदल दिया जाएगा, यानी दिल्ली के गरीबों को घर मिले ना मिले, लेकिन वीवीआईपी मेहमानों के लिए बढ़िया इंतजाम होना चाहिए। अरे भाई, हमें भी बुला लो वहां चाय नाश्ता करने के लिए। कम से कम हमें भी तो पता चले कि हमारे टैक्स की कमाई कहां जा रही है। वैसे दिल्ली की जनता के लिए उम्मीद की बात यह है कि सरकार अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने वाली है, यानी जो ठेले खोपचे सड़क पर लगते थे उन्हें हटाया जाएगा और फिर हम वही चीजें मॉल और महंगे दामों पर खरीदेंगे। इसे ही कहते हैं प्रगति, दिल्ली का विकास। अब जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी बदलेगी या फिर वही धक्के खाने पड़ेंगे। देखिए, हर सरकार वादे करती है, पर असली बात यह है कि वे वादे पूरे होते हैं या नहीं।
आम जनता को ना तो बड़े बड़े भाषण चाहिए, ना ही शीश महल जैसी लग्जरी लाइफ चाहिए। बस उसे एक अच्छा सिस्टम चाहिए जो बिना रिश्वत दिए काम कर सके और सड़कों पर गड्ढे ना हो और जरूरत की चीजें समय पर मिल जाएं। अभी तो 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड का इंतजार रहेगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नई सरकार के कामकाज से कितनी उम्मीदें हैं। क्या ये वादे पूरे होंगे या फिर सिर्फ जुमलों तक ही सीमित रहेंगे? हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं रोहित शर्मा और यह है दिल्ली की राजनीति की असली तस्वीर बिना मेकअप के। नमस्कार।